नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले सबसे अहम जरूरी बात, मास्क पहनिए। आपको अगर कोरोना से बचना है तो मास्क जरूर पहनना है। मैं और नादी टीवी की पूरी टीम मास्क पहनकर काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस बात को ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि कोरोना से हम सभी को बचना है। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। इस पूरे बुलेटिन में बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, उस पर विस्तार से विश्लेषण होगा। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। शहर के 5 मेडिकल कॉलेज में 1885 ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो कोरोना से बचने के लिए घर पर रहना जरूरी है, यानी जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो सरकार अभी से ही अपनी तैयारियां पूरी कर रही है, क्योंकि इस बार सबक मिला और मुंह की खानी पड़ी। जनता ने भी खूब कोर कसर करके सुना दिया। अपनी पूरी भड़ास जनता ने सोशल मीडिया पर निकाली। अब सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए सरकार ने तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मेडिकल कॉलेज खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। ये अगर पहली ही लहर में, यानी पहली ही वेव में अगर ये तैयारी कर ली होती तो शायद दूसरी लहर में इतनी मौत के आंकड़े ही सामने ना आते। लेकिन अब तीसरी लहर के लिए दूसरी लहर के समय से ही सबक ले रहे हैं और अब तैयारी हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, किसी तरह की व्यवस्था में कमी ना हो, इसलिए बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि इस बार हर परिवार का कलेजा, यानी हर घर का बच्चा कोरोना की गिरफ्त में आ सकता है। इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी और उन्हें, बच्चे छोटे होते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर वैसे भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, और भी कई चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए ज्यादा, जिस तरह से बड़ों को यानी कि जो एज फैक्टर की अगर हम बात करें 18+ या 45+, उनकी इम्यूनिटी या और भी हम चीजों को लेकर बात करें तो उनके बनस्पत बच्चों को इन तमाम चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। तो थर्ड वेव, तीसरी लहर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मेडिकल कॉलेज लगाएंगे खुद का ऑक्सीजन प्लांट। कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं कि कंट्रोल कर सके हम तीसरी लहर को आने से पहले ही। लेकिन क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ आगे इंतजामात होंगे, समझने की कोशिश करते हैं। लिए चलते हैं आपको दुष्यंत पाराशर के पास। हमारा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, तीसरी लहर लड़ने की तैयारी पहले से ही सरकार कर रही है। अब ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज ही लगाएंगे, बेड बढ़ाने की भी बात की जा रही है, और क्या कुछ इस मामले में आपके पास जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए दुष्यंत के पास हम दोबारा लिए चलेंगे आपको, वो हमें और भी विस्तार से बताएंगे कि ये तीसरी लहर को लेकर सरकार की, प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी समझने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए, सितंबर अक्टूबर के महीने में ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो बच्चों पर पड़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन जो हमारे पास अपडेट है तीसरी लहर को लेकर, मेडिकल कॉलेज जो है अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। 1885 ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई रोड मैप बनाया गया है, प्लान किया गया है कि आने वाले समय में किस तरह के इंतजाम करने हैं या क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है? इस लहर से सबक लेते हुए आगे की लहर यानी कि थर्ड फेज में क्या तैयारियां होंगी, इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब हमारे संवाददाता दुष्यंत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, जरूरी हो जाता है ऐसे समय पर जब आपको बार बार सिग्नल मिल रहा हो, बेल बजा रहा है कोरोना बार बार कि हम आ रहे हैं, हम फर्स्ट लेयर में आ रहे हैं, हम सेकेंड लेयर में आ रहे हैं, हम थर्ड लेयर में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तैयारियां ना हो तो फिर ये आपकी गलती हो जाती है। इसलिए दूसरी लहर में खूब गलतियां की सरकार ने, खूब सुननी पड़ी जनता की, सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई गवर्नमेंट। लेकिन अब
तीसरी लहर में किसी तरह की कोई व्यवस्थाओं में गड़बड़ी ना हो, कोई परेशानी जो जनता है उसको ना हो, इसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव इस वक्त बने हुए हमारे संवाददाता। तीसरी लहर को लेकर आगे क्या तैयारी है दुष्यंत? पहला तो मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की जा रही है, जो मेडिकल कॉलेज खुद लगाएंगे, बेड बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके अलावा और क्या कुछ इंतजाम? यानी सेकेंड वेव में जो तमाम चीजें हमने देखी, जिन्हें देखकर भयावह तस्वीर का अंदाजा हम लगा रहे थे, अब उसको देखते हुए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या चेंजेस होंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी दुष्यंत? जी देखिए पारुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के फिलहाल थोड़े से हालातों में सुधार तो है, और इसी को देखते हुए तीसरी लहर की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी। और तीसरी लहर की तैयारी भी कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं की है। ये कोशिश ये की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए, ताकि उनकी जो ऑक्सीजन हो वहां पर ही उनकी आपूर्ति हो सके। साथ ही साथ बेड्स बढ़ाने की बात तो कही जा रही है। साथ ही अब इस पर भी विचार किया जा रहा है कि जो छोटे बच्चों की बात कही जा रही वैज्ञानिकों द्वारा कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें छोटे बच्चों पर भी कोरोना का ज्यादा असर होगा, घातक प्रभाव भी बच्चों में देखने को मिलेंगे। तो इस बात पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, और लगातार अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बच्चों की तरफ किस तरीके से वैक्सीन बढ़ाई जाए, क्योंकि 18 साल तक की उम्र के जो लोग हैं या 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं वो अब अभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सी लड़ाई बाकी है। चुनौतियां सरकार के सामने काफी हैं, और यही चुनौतियां कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि जब बच्चों पर ये पूरी आफत आएगी तो इस आफत से बच्चों को कैसे बचाना है, किस तरीके से इस पूरी आफत से निपटना है, इस पर तो लगातार विचार किया ही जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर अन्य देशों की बात की जाए तो अन्य देशों में छोटे छोटे बच्चों को भी वैक्सीनेशन जो है वो कराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो अब भारत में बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि इस बात पर लगातार विचार भी चल रहा है, तमाम सारी मंथन भी हो रहे हैं, तमाम सारी बातें और सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन इस बात को सरकार ये भी भली भांति समझ रही है कि जब बात बच्चों पर आएगी तो कहीं ना कहीं काफी परेशानियां जो है पेरेंट्स को तो भुगतना ही पड़ेंगी, साथ ही साथ सरकार की भी काफी परेशानियां बढ़ेंगी। ऐसे में पहले से ही पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, आईसीयू बढ़ा लिए जाएं, वेंटिलेटर्स बढ़ा लिए जाएं, बेड्स बढ़ा लिए जाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स की पूरी व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही साथ इसको ये भी ध्यान में रखा जाए कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों में वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि देखिए कई ऐसे देश हैं जिनमें वैक्सीनेशन की शुरुआत जरूर हो गई है और वैक्सीनेशन लगना भी शुरू हो गए बच्चों में, लेकिन उनके लिए एक अलग से वैक्सीन जो है वो बनाई भी गई है। लेकिन भारत में अभी इस तरीके की कोई भी व्यवस्था जो है वो सामने नहीं आई है। अब तीसरी लहर जब आएगी तो इस लहर से बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित करना है ये देखना होगा। साथ ही साथ इस पर भी लगातार सरकार विचार कर रही है कि बच्चों के साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो वैक्सीनेशन अभियान अभी 18 साल से 45 साल तक के उम्र के जो लेकर हम आगे भी बात करेंगे दुष्यंत, वैक्सीनेशन को लेकर और भी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल तो चर्चा यही हो रही थी कि किस तरह से आगे व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना अभी तक कि हम अस्पताल से पहले ही लोगों को इस बीमारी की चपेट में आने ही ना दें, रोक लें। लेकिन अब जब ये पता ही है कि इस बीमारी के बाद आपका ट्रीटमेंट है, दूसरा आप कैसे ठीक हो सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी चपेट में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको ही तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा, और कोई फॉर्मूला है नहीं, सिर्फ आपके एहतियात, आपके प्रोटोकॉल्स का जो पालन आप करेंगे।